आदाब नाजरीन, दोपहर 3 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बोबडे ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मरकजी हुकूमत को सुने बगैर अदालत कोई हुक्म नहीं देगी। हुकूमत को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। इससे कबल अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत को बताया कि इससे मुतालिक 140 अर्जियाँ उन्हें मिली हैं जिन पर जवाब तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ अर्जी गुजारों की जानिब से दरख्वास्त की गई कि NPR के अमल को हतमी हुक्म से पहले 3 महीने के लिए मुलतवी किया जाए। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि तरमीम शुदा शहरियत कानून उन पनाह गुज़ीनों को इज्जत और बेहतर ज़िंदगी देने के लिए है जो कई तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं। उन्होंने भारत की अक्सरियती बरादरी के बारे में कांग्रेस लीडर अशोक चौहान के बयान की मजम्मत की। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक के खातिर मुस्लिम नाज बर्दारी की सियासत कर रही है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज प्रगति प्रोग्राम के 32वें मुज़ाकरात की सदारत करेंगे। प्रगति प्रोग्राम की गुज़िश्ता मीटिंग में वज़ीर आज़म ने 12 लाख करोड़ रुपए से ज़ायद के मंसूबे की पेशरफ्त का जायज़ा लिया था। वज़ीर आज़म ने कसीर मकासिद और कसीर जोहती इंतज़ामी फोरम प्रगति का 25 मार्च 2015 को आगाज़ किया था। यह अवाम के वसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का एक बड़ा फोरम है। जम्मू कश्मीर में तरक्की की रफ्तार का जायज़ा लेने और हुकूमत की स्कीमों के बारे में लोगों को मालूमात फराहम करने के लिए मरकज़ी वज़रा का जम्मू कश्मीर दौरा जारी है। इसी सिलसिले में आज मरकज़ी वज़ीर वी शंकर प्रसाद और थावरचंद गहलोत समेत कई मरकज़ी वज़रा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इस इलाक़े का दौरा करेंगे और लोगों को हुकूमत के मनसूबों की मालूमात फराहम करेंगे। कल अक़लियती उमूर की मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने एक वफ़द के साथ कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने वहाँ जारी स्कीमों के निफाज़ का जायज़ा लिया। मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि यहाँ लोगों में एतमाद है और एक मस्बत माहौल है। उन्होंने कहा कि यहाँ बेहतरी के लिए तब्दीली आ रही है। अगली खबर, इसरो के सरबराहान के ने इंसान की मौजूदगी वाले खलाई जहाज़ और तलाश जस्तुजू के मौजू पर बेंगलुरु में एक मुनक़दा प्रोग्राम में अपने खिताब के दौरान कहा कि गगनयान मिशन सिर्फ इंसान को खला में भेजने से मुतालिक नहीं है बल्कि ये मिशन तवील मुद्दती कौमी और बैनुल-अक़वामी ताउन के लिए एक खाका बनाने का मौका भी फराहम करता है। के ने कहा कि गगनयान मिशन के लिए मुंतखब किए गए 4 खलाबाजों को जल्द ही तरबियत के लिए रूस भेजा जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कौमी इत्फाल अवार्ड पेश किए। राष्ट्रपति भवन में मुनक़दा तकरीब के दौरान मुल्क भर से आए बच्चों के अलावा ख़वातीन और इत्फाल व बहबूद की मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी भी मौजूद थीं। बाल शक्ति अवार्ड से ऐसे बच्चों को नवाजा जाता है जिन्होंने अलग अलग शोबों में खुसूसी पहचान बनाई हो। इसमें इख्तरात, खेल कूद, फ़न व सक़ाफ़त, समाजी खिदमत और बहादुरी शामिल है। इस बार का बाल शक्ति अवार्ड कुमारी आरुषि शर्मा, कुमारी अकुला साई, कुमारी ईशा सिंह को खेलकूद के शोबे में जबकि फ़न और सक़ाफ़त के शोबे में विनायक राम को नवाजा गया है। इस बार का बहादुरी अवार्ड मास्टर कार्तिक कुमार, कुमारी अदरिगा गोयल को गैर मामूली हिम्मत रखने के एतराफ़ में दिया गया है। सदर जमहूरिया ने बच्चों को कौमी इत्फाल अवार्ड से नवाजा। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकज़ी जांच ब्यूरो ने अंडरवर्ल्ड डॉन झूठा राजन और उसके साथियों के खिलाफ नए मामला दर्ज किए हैं। राजन और उसके साथियों पर कत्ल की कोशिश, जबरन वसूली और मुजरिमाना साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन चारों मामलों को महाराष्ट्र पुलिस देख रही थी, लेकिन अब इन मामलों को CBI के हवाले कर दिया गया है। छोटा राजन 25 अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया था। वो फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। चीन में कोरोना वायरस का कहर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इस वायरस की वजह से 9 अफराद की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 440 हो गई है। अमेरिका ने अपने मुल्क में इस वायरस का पहला मामला सामने आने की तस्दीक कर दी है। इस दौरान आलमी सेहत तंजीम ने इमरजेंसी मीटिंग तलब की है। भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोची समेत 7 एयरपोर्ट पर चीन से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने हुक्म दिया है कि इन हवाई अड्डों के इमिग्रेशन इलाके से पहले थर्मल कैमरे लगाए जाएं और एयरपोर्ट स्टाफ को मुसाफिरों की मदद करने की हिदायत दी जाए। खेल की खबरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे एडिशन की अख्तामी तकरीब आज शाम 6 बजे गुवाहाटी के सूरज सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद की जाएगी। आसाम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल और मरकज़ी वज़ीर खेल किरण रिजिजू के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात इस तकरीब में शिरकत करेंगी। तकरीब के दौरान आसाम और बॉलीवुड के फ़नकार अपने फ़न से शायकीन को महसूस करेंगे। वहीं चीन का एक ग्रुप चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स का मुज़ाहरा भी करेगा। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की खास खबरें। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।